अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामियात का क्विज नंबर 9। इससे पहले के जो 8 क्विजेज हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। 8 क्विज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो 9th क्विज है इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अपने याद रखने की जितने भी क्विजेज वाली वीडियोस होती हैं ये सारे वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से ली जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स का पार्ट हो जाए, या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। एक एमसीक्यू जो होता है सिर्फ उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन ही हमें कोई और इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है, तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप काइंडली कमेंट्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नेशन ऑफ नू वर्शिप्ड आइडल्स। जो नू की कौम थी, हजरत नू अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो कितने बुतों की जो है वो पूजा करते थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5, 13। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो आपने याद रखना है कि जो नू अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो 5 बुतों की जो है वो पूजा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैराडाइज इज मेंशन इन कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। जन्नत जो है वो कुरान पाक के अंदर कितनी दफा जिक्र है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 130, 140, 150 और 160। तो इसका आंसर हमारे पास है 150। तो आपने याद रखना है कि पैराडाइज यानी कि जन्नत इज मेंशन्ड इन कुरान फॉर 150 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एब्ल्यूशन यानी कि वुजू को कहते हैं एब्ल्यूशन, मेड ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी। जो एब्ल्यूशन है, वुजू जो है वो कौन से हिजरी के अंदर जो है वो ऑब्लिगेटरी करार दे दिया गया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 2, 4, 5, 7। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 हिजरी। तो आपने याद रखना है कि एब्ल्यूशन यानी कि वुजू मेड ऑब्लिगेटरी इन 5th हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर द वुमेन। औरतों के लिए पर्दे का हुक्म जो है, रिवील्ड इन विच हिजरी, वो कौन सी हिजरी में रिवील्ड हुआ? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, 2, 4, 5, 7। तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो इधर से हमें पता चला कि जो औरतों के लिए पर्दे का जो हुक्म है वो 4थी हिजरी के अंदर या 4th हिजरी के अंदर जो है वो रिवील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। लिटरल मीनिंग की बात हो रही है कि इस्लाम की लिटरल मीनिंग क्या है? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, टू बो डाउन द नेक, टू ओबे, टू हैव सेफ्टी, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो लिटरल मीनिंग जो इस्लाम का है उसमें ये तीनों फॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। अब वर्बल मीनिंग की बात आ रही है बिकॉज इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिटरल एंड वर्बल मीनिंग। तो अब आपने वर्बल मीनिंग का बताना है कि वर्ड इस्लाम का वर्बल मीनिंग क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बिलीफ ऑन अल्लाह, कॉन्फिडेंस ऑफ अल्लाह, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, या वर्शिप ऑफ अल्लाह। तो इसका आंसर हमारे पास है ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। सो अगर वर्बल मीनिंग की बात हो रही है इस्लाम की तो इसका आंसर हमारे पास होगा ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉयड बाय। जो हूद की कौम थी वो जो है कैसे डिस्ट्रॉय हुई, कैसे तबाह हुई? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थ्रू फ्लड, सैलाब के थ्रू, कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म यानी कि मुसलसल बारिश और तूफान से, अजाब ऑफ मॉस्किटोस, मच्छरों का अजाब आया, या उनके ऊपर बहुत ड्रेडफुल अर्थक्वेक, बहुत ही जो है जानलेवा या खतरनाक जो है वो ज़लज़ला आया। तो इसका आंसर हमारे पास है कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म। सो नेशन ऑफ हूद जो है इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्टिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म यानी कि मुसलसल बारिश और तूफान से जो है वो हूद की कौम जो है वो तबाह हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बचपन में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए थे, तो उनकी मुलाकात जो है वो कितने साल के बाद हुई? वो अपने बेटे से जो है वो कितने साल के बाद मिले? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 10, 20, 25 या 40 ईयर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है 40 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर, एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई 40 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी डेज कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉयड। अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि जो हूद की कौम थी वो कंटिन्यूस मुसलसल बारिश और तूफान से जो है वो तबाह हुई थी, लेकिन कितने दिन तक वो मुसलसल बारिश और तूफान रहा था जिसने हूद की कौम को डिस्ट्रॉय कर दिया? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो 7 डेज तक कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म रहा जिससे हूद की कौम जो है तबाह होगी। तो अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होगी कि जो हूद की कौम थी वो तबाह हुई मुसलसल बारिश और तूफान से, और ये जो मुसलसल बारिश और तूफान है ये 7 दिन तक जो है वो जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 prayers वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी एंड, जो 5 नमाजें हैं वो कौन सी नबी के अंदर जो है वो हम पे फर्ज हो गई थी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 9th नबी, 10th नबी, 11th नबी, या 12th नबी। तो इसका आंसर हमारे पास है 10th नबी। तो आपने याद रखना है कि 5 prayers वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन 10th नबी, 10वीं नबी के अंदर जो है वो 5 नमाजें जो है वो
फर्ज करार दी गई थी। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को स्टडी किया वो हमें मेमोराइज हो जाएं, जो कि हमारा पर्पस है वीडियो का। सो नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप्ड 5 idols. Paradise is mentioned in Quran for 150 times. Ablution made obligatory in 5th Hijri. The order of hijab for women revealed in 4th Hijri. What is the literal meaning of Islam? To bow down the neck, to obey, and to have safety. All of these. What is the verbal meaning of word Islam? Obedience of Allah. Nation of Hud destroyed by continuous rain and storm. Yusuf alayhi Islam and Yaqub alayhi Islam met each other after 40 years. After 7 days, continuous rain and storm, the nation of Hud destroyed. 5 prayers were declared compulsory in 10th नबवी। तो ये वीडियो का रिवीजन का पर्पस ये है कि जब आपके पास ये आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है कि जब आपके पास कोई सा रिव्यू हो रहा है तो आपको पता चले कि यार 5 प्रेयर जो है वो कौन सी जो है नबवी के अंदर डिक्लेयर्ड हुई थी, कंपल्सरी डिक्लेयर्ड होगी थी, तो हमें पहले ही पता हो जाए। इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है वो कभी भूलता नहीं है। सो 5 प्रेयर वर, जैसे कि अभी आपको पता चल गया कि 5 प्रेयर्स वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन 10th नबवी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो या कोई आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।